So guys, here we are at सज्जनगढ़ फोर्ट. So this is सज्जनगढ़ फोर्ट. ये नीचे से बहुत ऊपर तक आना पड़ता है. इसकी आपको थोड़ा टिकट्स का बता देता हूँ. 120 रुपये लेते हैं नीचे से ऊपर तक आने के, ट्रैवल करने के लिए उनको गाड़ी दी जाती है उसके. और अराउंड 174 रुपीज़, जो कि आपको पैलेस के लिए ही होता है. पता नहीं, वहाँ पे लिखा था फ्री एंट्री. फ्री तो कुछ भी नहीं लगा मेरे को यहाँ पे. 174 की एक अलग टिकट ली मैंने पैलेस की, और 120 रुपीज़ मेरे को जो यहाँ से नीचे से गाड़ी ऊपर तक आई और वापस भी लेके जाएगी, तो उसके तो टोटल यू कैन से 274 रुपीज़, 294 रुपीज़. सो एनीवेज, दिस इज़ सज्जनगढ़ पैलेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून पैलेस. और यहाँ से पूरा उदयपुर का व्यू दिखता है. और ये मेरे साथ आए हुए हैं जयपुर के पूरी टीम. जयपुर से है मैम. हाय मैम. हेलो हाय. सो हम सब साथ ही हैं. और ये यहाँ से कुछ व्यू है उदयपुर का पूरा. चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको सज्जनगढ़ पैलेस. एंट्री ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस. और ये सामने देखो पूरा व्यू दिख रहा है, पूरा उदयपुर दिख रहा है यहाँ से. वो शेडो को देख के, शेडो देख रहा है, वो शेडो अपनी खुद की शेडो देख रही है ना उसकी. चले अंदर. सो गाइस, अब हमने एंटर कर लिया है सज्जनगढ़ फोर्ट है, पैलेस है सज्जनगढ़ पैलेस में. सो ये इसकी एंट्री है. और ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसा व्यू यहाँ का दिखता है. आई थिंक ये सारे ऑफिसेज बने हुए हैं. एकदम पुराने टाइप के गेट, पुराने वो लगेगा अभी भी. मतलब इसको आई थिंक छेड़ा नहीं है. इसको बिल्कुल जैसे एक्चुअल इसका लुक था वैसे ही रखा हुआ है. कुछ ज़्यादा इस पर रिनोवेशन नहीं कराएगी. देखो, यह स्टिल मेरी नानी के घर में होते थे दरवाजे, आज भी है. इससे लॉक करने के लिए, ताकि दरवाज़ा बंद ना हो. पहले नीचे होता था ना फुट्स, सॉरी. तो ये देखिए, I think this is the marble statue of Maharaja Sajjan Singh. कैंसिल नहीं करते. ये क्या हो गया? क्या यही है? ये अलग अलग फ्लोर है. अच्छा अच्छा, आई थॉट यही था. इफ़ यू कैन सी ये पुराने टाइप के पूरे जैसे कुंडे होते थे ना, पुराने टाइप के लॉक होते थे. ये इस तरह से है, इसको बंद करने के लिए विंडो है पुराने टाइप की. पहले ऐसे ही विंडोज़ होती थी, बट इनकी एक्चुअली मैं बताऊँ तो आज की वुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुड है.
So this is how Sajjangarh Fort Palace looks like. उस टाइम पे देखो मार्बल पे क्या काम कर रखा है मार्बल का, अमेजिंग आर्किटेक्चर, गाड़े डाले हुए लोहे के सारे ऊपर। So this is how it looks. On the another floor of Sajjangarh Palace. I think this is the top one. मुझे लगता है हाँ नहीं हाँ पीछे उल्लू है। So guys, this is Sajjangarh Fort और जो सज्जनगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री है वो भी मैं आपको साइड में मेंशन करूँगा आगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में सज्जनगढ़ का क्या कौन यहाँ के राजा थे। डेफिनेटली सज्जनगढ़ ये राजा सज्जन सिंह जी का ही फोर्ट है, बट इसकी हिस्ट्री क्या रही है वो मैं आपको उसमें मेंशन करके आपको साइड में मिलेगी, तो आप पढ़ना ज़रूर। चौड़े टाइप के दरवाजे ऊपर अंदर की कुंडिया कुंडिया। So this is a section of exhibition where you can see different types of vultures, birds, or how they have conserved everything. तो इस वाले बेसिकली इसमें सारा जितने भी यहाँ पे वल्चर्स हैं या अलग अलग बर्ड्स हैं उनके बारे में, उनकी कितनी साइज़ की होती है, उनकी कौन सी ब्रीड है, उसके बारे में एक एग्जीबिशन है छोटी सी, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। एंड छोटा सा ये इन्होंने क्रिएट किया हुआ है गांव का स्ट्रक्चर। So basically mention कर रहे हैं कि how raptors are different from other birds. Raptors basically they are, I mean they are very rare, very in shape and size as well. सो गाइज़ यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। आई मीन यहाँ से हमने एंट्री करी थी सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे हम, और ये यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखता है पूरे उदयपुर का। और वो बिल्कुल सामने जो है, अगर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल जहाँ मेरी फिंगर है पॉइंट वहाँ पे है, वो है फतेहगढ़ लेक। सो दैट इज़ फतेहगढ़ लेक। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट? कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर है। आप यहीं से लोकल हो? कहाँ से? यूपी से आए? कहाँ से? बरेली। नाइस। यूट्यूब चैनल है भैया आपका? हाँ जी, हाँ जी, आप यूट्यूब। गाइस ये है पूरा सज्जनगढ़ फोर्ट।
और सज्जनगढ़ पैलेस, नॉट फोर्ट, बेसिकली पैलेस, जिसको मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। सो गाइस यही था सज्जनगढ़ पैलेस, और आई थिंक हमने सब कवर कर लिया है। ख़ास कुछ इतना नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस हो। जितना अभी तक हमने देखा है, तो इसके ये 2 फ्लोर ही थे, एक नीचे एक ये ऊपर वाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सज्जनगढ़ पैलेस। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में अपने ही इसी ब्लॉग में कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा क्या एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री है सज्जनगढ़ पैलेस की। सो आप पढ़ लीजिएगा और उससे ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि सज्जनगढ़ की, बिकॉज मैं कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको। बट यहाँ से जो बेस्ट पार्ट है, यहाँ से जो व्यू दिखता है ना नीचे का पूरे उदयपुर का, वो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए पूरा उदयपुर, यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज करनी माता मंदिर वहाँ जाना है सनसेट देखने, तो शाम को वहाँ चलेंगे। अब इसके बाद मैं लंच करूँगा, और लंच करने के बाद आई थिंक आई विल टेक सम रेस्ट। अगर मैं कहीं और नहीं गया तो हाँ सॉरी, अभी हमारा ज़ू रहता है, अभी नीचे जाके यहाँ से ज़ू जाएंगे। और क्योंकि मेरे पास ज़ू की टिकट भी मैंने ली थी, जो कि अराउंड मुझे 43 की पड़ी थी। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, सज्जनगढ़ तक आने के बाद आपको अलग अलग टिकट्स लेनी पड़ेगी। सज्जनगढ़ फोर्ट आने की टिकट अलग है, सज्जनगढ़ फोर्ट की टिकट अलग है, प्लस इफ़ यू वांट टू टेक अ व्हीकल उसकी अलग है, बिकॉज यू कैन नॉट कम इतना ऊपर हिल्स पे आना, इट्स नॉट ईजी। तो उसकी 120 रुपये की टिकट लगती है, जो ये अपनी खुद की टूरिज़म की गाड़ी है। वहाँ पे वाइट एको गाड़ी चलती है या बोलेरो चलती है, वो आपको ऊपर तक पहुँचाएगी और नीचे वापस भी लेके जाएगी। और उसके अलावा मुझे अराउंड 189 रुपीज़ की मुझे इसकी लाइन सफारी की टिकट पड़ी है, जो कि मैंने 189 रुपीज़ UPI किए थे। और 43 रुपीज़ की मेरे को ज़ू की टिकट पड़ी है। तो अभी मेरा ज़ू रह गया है। सज्जनगढ़ फोर्ट मैंने कवर कर लिया है, प्लस मैंने सफारी कवर कर ली, अब सिर्फ ज़ू रह गया। तो अब हम आपको ज़ू में मिलेंगे। सो ये था सज्जनगढ़ फोर्ट, ये पूरा सज्जनगढ़ फोर्ट का नज़ारा था। तो ऐसा कुछ है। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, और अगर आप इन्जॉय कर रहे हो मेरी वीडियोस को, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू कमेंट एंड भाई लाइक छोड़ देना अगर अच्छा लग रहा है तो। और आई एम ओपन टू टेक फीडबैक्स। नया हूँ इस जर्नी में, बट डेफिनेटली आप सबका साथ बना रहा तो जल्दी ही और बेहतर करेंगे। सो अभी तो फ़िलहाल मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो प्रभु की मेहर रही, माँ बाप का आशीर्वाद साथ है, तो जल्दी 1000 भी करेंगे। तो भी 500 नहीं हुए, अभी अराउंड 480 समथिंग है। तो बाय द एंड ऑफ दिस उदयपुर ट्रिप 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो ये वीडियोस मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में आगे जाके एक मेमोरीज़ रहेगी कि तब हम जयपुर या उदयपुर का टूर कर रहे थे जब 480 के सब्सक्राइबर्स थे। सो आई स्टार्टेड विद मतलब जब मैं नेपाल में था तो मेरे 245 सब्सक्राइबर्स थे। तो आई थिंक फैमिली इज़ ग्रोइंग अप, सो काफ़ी ग्रो कर रही है फैमिली यूट्यूब की। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, सब अच्छा होगा। सो मिलते हैं आपको ज़ू में अब। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं यहाँ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि यहाँ का ज़ू है। और अभी हमने यहाँ से गोल्फ कार्ट करी है। सो अगर आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आप गोल्फ कार्ट करते हो तो 900 समथिंग। मैं कर रहा हूँ यार,
क्या हो गया? कर देंगे, कोई बात नहीं, क्या गुस्सा नहीं है। हाँ, क्या हो गया? मैम पर हेड बता दो, मैं अंकल को पे कर दूंगा। पर हेड कितना है, मैं उनको पे कर दूंगा। खुद ही कंफ्यूज है। So guys, we are here at सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, which is again यहाँ का ज़ू है और इसमें हम यहाँ टूर करेंगे। और यहाँ पे मैंने अभी गोल्फ कार्ट कर लिया, बेसिकली शेयरिंग में करी, जिसमें मुझे पर पर्सन मेरे को अकेले को 160 रुपीज़ देने हैं। सो हमारे साथ एक अंकल थे, उन्होंने सबकी पेमेंट करी है, तो आई विल बी पेइंग हिम 160 रुपीज़। आई हैव पेड टीएम। और यहाँ पे सारी गोल्फ कार्ट्स होती है, यहाँ पे ये सामने टिकट काउंटर है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो टिकट्स। और टिकट्स बाय करने के आपको ना वहाँ पे आप बुला रहे हैं अंकल, वहाँ पे चलेंगे। हाँ जी। सो गाइज हमारे को 160 रुपीज़ मेरे को पर पर्सन पड़े हैं। और इससे पूरा अंदर का जो ज़ू का टूर है वो होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है गोल्फ कार्ट। सवारी लानी है यार भाई आइसक्रीम अकेले खा रहा है, हमारे लिए भी ले आता है यार, हमने कोई गुनाह करा है यार। हाँ मुझे भी खिला देता है यार, फिर क्या हो गया, अभी ले आ, मैं बैठ जाता, वेट कर लेता हूँ यार, खिलाने वाला बनना। लेंगे कहाँ से हो आप? उदयपुर के ही हो? बढ़िया। कितने लगेगी पूरा करने में? 30 to 45 मिनट। अरे वाह। ये 12 ये फोटोग्राफर भाई हमारे बंद तो होना चाहिए ना यार। भाई को जानवर झपट तो नहीं मारेगा ना? शादी नहीं हुई भाई मेरी, नहीं मम्मी को शादी करनी है मेरी। क्या तेरी भी नहीं हुई? ओहो, ये ऑस्ट्रिच क्या है? ईमू। अरे ईमू ये नहीं नीचे। ये वहाँ से दिखाओ, ऊपर है ना, वहाँ से क्लियर आएगा। नहीं दिखेगा? अच्छा हाँ, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, थोड़ा दबा दो, ये ठीक है। डंडे पे कुछ बिठा रखा है, चलो बढ़िया। ये आ गए हिरन। सांबर साउथ इंडियन का है, साउथ इंडियन डियर तो नहीं है ये, सांबर डियर। दिस इज सांबर डियर, सांबर। भैया इनके पानी वानी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये कुंड बना हुआ है पानी का। कुंड बना हुआ है ना? हाँ यार गर्मी बहुत है ना। अच्छा इस सांबर डियर के ये अलग से ही होते हैं सींग? वो एक लो दिख रहा है ना कॉर्नर पे है। ये आई थिंक बच्चे हैं नए अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए इनके सींग। मेल फीमेल दोनों हैं। अच्छा वो मेल के होते हैं? ओके सही है। एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन सब नहीं समझते। सारे नहीं समझते। हाँ थोड़ा एटीट्यूड। हाँ भाई अकेला खा रहा है यार, ये बात तो गलत। सबके लिए कितने सारे लोग हैं, सबके लिए कौन से ले आता है यार? कम से कम इतने पैसे दे रहे हैं और दे देते हैं। और क्या नाम है भाई आपका? विक्रम सिंह। यार नाम बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई तुम्हारे, जो भी कह लो। मैंने देखा राजस्थानी नाम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, विक्रम सिंह, सज्जन सिंह,
दुर्जन सिंह का एक धर्म अर्जुन में। यहाँ पे बियर आएगा। पोलर बियर लिखा हुआ है, पोलर बियर कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ क्या है? आओ जी देख के आए। बियर। सो गाइस ये यहाँ पे है बियर। कहाँ है बियर भाई? दिख तो रहा नहीं है भाई, दिख नहीं रहा बियर। बाहर तो नहीं आया हुआ कहीं? आया बाहर नहीं भाई यहाँ बाहर तो नहीं आ गया भाई? कहाँ है बियर? वेयर आर यू डियर मिस्टर बियर? ना डियर है ना डियर। ना डियर भाई, क्यों ऐसा लगे अंकल हम बैठ जाते गोल्फ कार्ड पीछे से आ जाए। अंदर दिख नहीं रहा कुछ नहीं है, मैं तभी कह रही थी मैं तभी गर्मी में नहीं आते हैं बाहर। भैया पेमेंट काटूंगा, बियर तो दिखा नहीं। इस वक्त ये ना सुबह सुबह दिखते हैं। भाई बियर कहाँ है विक्रम भाई? ये भी स्कैम लग रहा है मेरे को। ये सुबह सुबह निकलते होंगे सब, है ना? तो फिर इस टाइम क्यों चलाते हो तुम लोग कार? उनका यही है, सुबह सुबह करना चाहिए ये सब। कोई नहीं आते। नहीं स्टार्ट करेंगे तो आएंगे लोग। वो कह रहे कि हम 9 बजे आए थे तो यहाँ कोई था ही नहीं, जबकि ये सब ना 8 बजे 7 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो गाइस, देयर वाज नो बियर। अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं और क्या मिलेगा। कहाँ बैठा है भाई? छलांग तो नहीं मारता, इतनी ऊंची तो है। हाँ वो रहा वो देखिए उसके नीचे वो सो रहा है भाई। वो जो पीछे सोया लेकिन पड़ा भाई है एक ना, बात बताओ, इतनी ऊंचाई तो है नहीं है, तो ये नीचे डाउन है, इसके नीचे काफी डाउन है ये। कौन सा जानवर? वो टाइगर। ये जो है ना, ये ऐसे पुलिया सी बनी है उसके नीचे। देख रहा है, इधर ही देख रहा है, वो सो रहा है। चल लो भाई जल्दी जल्दी चल लो, नहीं तो आ जाएगा, कहेगा नींद खराब कर दी मेरी। ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे आते ही नहीं है। तो आते रहते हैं देख। हमने जब गुजरात हमारे साथ साथ गाड़ी के आगे आगे घूम रहे थे। अच्छा। और हम कह रहे थे कि आगे हटे तो हम हमारी जीप आगे से निकले जीप। ओपन में? ओपन में है ऐसे हुआ था। उधर से उसके बच्चे थे, वो देख रहा था कि जब तक वो आए, मेरे बच्चे आए तब मैं आगे जाऊं। गिर में? हाँ, सफारी का मजा है वहाँ। ये भी है एक डियर। ओ डियर नहीं, हाय मिस्टर डियर। पोलर डियर। डियर। जस्ट फॉर फन, ये लोग ऐसे नहीं, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ जी, ये लोग ऐसे नहीं करते। वो रहेगा वो रहा वो रे। वो आपको नहीं- वाओ, अब यहाँ पे दिखा भी है क्लियर। वाओ ये क्लियर दिखे हैं। ये भैया ऐसा लग रहा है कैमल और डियर का ना ब्रीड है, मिक्स। ये नीलगाय टाइप नहीं है ये? हाँ वही है। नील गाय हैं? हाँ, वही मैंने कहा वाओ नीलगाय है नील गाय। ये ना, नीलगाय। ये क्या नीलगाय है? सांबर डियर बोलते हैं सर। सांबर डियर। लायन है, वो सो रहा है। लायन है? कहाँ है? वो सो रहा है वो। कहाँ पे? कहाँ दिखता है? भैया बता देते सारे ने, सबने सोना ही है तो मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ वो रहा पत्थर सा लग रहा है वो देखने में। ना ये लाइनस है ना? लायन है सर। लाइनस तो ऐसी होती है। ये देखो, ये शर्ट के नीचे दिख रहा हाँ है। हाँ। इनको वाकई दूर से पता भी नहीं चल रहा है, तो है ना। ये भैया सुबह के टाइम पे देखने वाली चीज़ है, मुझे लगता है सुबह ज़्यादा देखते लिए यहाँ पे लाइनस। ये तो सारे हमें खुद को नींद आ रही है, इनको नींद नहीं आएगी क्या? लायन टाइगर भी है। वहाँ सुबह सुबह ऐसे निकल आते थे और जीप वालों को पता होता था किस तरफ निकलते ओ माय डियर, वेयर इज बियर? इतना एकदम से वहीं Where ले is जाते beer? थे, इतना तो बहुत मजा आ रहा था। वो वाला बियर नहीं, शामला बियर जानवर। पड़ेगा इसको देखने के ये लिए। आपको रेप्टाइल है, पूरा रेप्टाइल को देख के उस साइड निकलेगी। आप आगे की तरफ निकलोगे, उसके बाद एलिगेटर, क्रोकोडाइल, वाइल्ड लेपर्ड, और आप उसी के सामने कैफेटेरिया है, गाड़ी वहाँ से मिलेगी आपको। आप नहीं आओगे? हम मैं अब दूसरा आएगा। यार मुझे ले लिया विक्रम भाई टिकट आपके तुमने। पास ही ना, टिकट है, वो नहीं टिकट तो जाने नहीं देंगे। वो टिकट बताना कैफेटेरिया, वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। कितनी देर में आएगी? इन्होंने मिल जाएगी वहाँ से भी।
टिकट उसमें है। तो आप ही रुक जाते ना। टिकट आपके पास है ना? हाँ जी। भैया आप रुक जाओ 10 मिनट। हाँ वैसे तो तुम्हारी गोल्फ कार्ट खड़ी हुई है। मिल जाए अभी, अब तो वेटिंग है, वेटिंग बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी बाकी। ओ इस स्पॉट है हमारे जिस तरह से देखा रहे हो ना, मुझे लगता है वेटिंग नहीं होगी यहाँ की। यहाँ तो 5 मिनट में भी निपट जाएगा, कोई दिक्कत तो रहा नहीं है। नहीं नहीं, आराम से ऐसा कुछ हमारी मिल जाएगी इंडियन गाड़ी। चलो कोई नहीं, सही आ रहा हूँ, हाइप करके बताया, कुछ नहीं है खास। ये देखो, ये कछुए, टॉर्टॉइस। अजगर, ओ ये राजगर। So this is Indian rat snake. नागपुर में था। नागपुर में था? हाँ हाँ नागपुर में ये था। This वहाँ is तो Indian इतने rat सांप snake. थे, इतने। कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर में तो होते हैं। वो देख के डर लग रहा था। महाराष्ट्र में घबराया, तो निकल आया बाहर। ऐसे क्लोज्ड में थे। ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ This इतने is ज्यादा थे। twin-head snake. Where is it? ये तो बहुत छोटे-छोटे से हैं। सुंदर ही सांप है। घड़ियाल मीन्स एलिगेटर। वेयर इज द एलिगेटर? कहाँ है भाई? ये भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गया भाई एलिगेटर? यहाँ तो ही नहीं लग रहा। क्या मजाक है यार ये? क्या मजाक है यार ये? कुछ पाया होने ना के लिए। एलिगेटर भी नहीं है। नाम ही इतना बड़ा है, उस हिसाब से तो कुछ नहीं है। भाई ये तो स्कैम है। अच्छा एयर प्यूरीफायर लगा रखा है एलिगेटर्स के लिए। वो लगा भाई एयर प्यूरीफायर। नहीं नहीं, ये तो वो है, सॉरी एयर प्यूरीफायर नहीं, ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, वो रहा। अरे वो रहा, देखो इतना छोटा सा। अरे वो बैठा, वो देखो ना उसके आगे। हाँ ये नेट जो ग्रीन हाँ वाला ग्रीन उसके नेट के आगे बैठा हुआ है। ऐसे अरे ऐसे यार लेटा हुआ है। ये मुझे लग रहा है सब कुछ अभी बनाया है इन्होंने, ये बड़ा होने की वेट कर रहे छोटे हैं। बच्चे ही लाके 7-8 साल में बड़ा होगा तब दिखाएंगे। वाला केज सा है ना, उसके आगे ऐसे कितना लेटा छोटा सा है। हुआ है। दिख रहा है? ये देखो ना, इधर। लकड़ी दिख रही है। लकड़ी नहीं है, वो वही है। ये जो इधर बिल्कुल केज से ऐसे केज से बिल्कुल इधर चिपका लगा दिख रहा है। So guys, this is common crate, but where is it? Where is common crate है कहाँ? हाँ ब्लैकिश हाँ ब्लैक और लगा के ना जैसे कोई लकड़ी दिख तो रहा नहीं है। ये भी दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला कहाँ है? ये वाला भी नहीं है, लगता है सोने गए हुए, सारे सोने गए हुए हैं। रेड सैंड वो। अरे यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार, ये भी खाली पड़ा हुआ है। बकवास। वो इसलिए चला गया कि गालियाँ खाता। बैठा ऊपर। हाँ वो बैठा अभी असली है। ग्रीन। हाँ ये लगवाना है, वो रहा सामने भी बैठा हुआ है। एक ही तो, एक इधर एक वहाँ पे, एक उधर है। ये है देखो। असली है कि ये नकली है? नहीं ये तो असली है। जो देख रहा है। मैंने क्या किया? ग्रीन नेचुरल चीज़ें नेचुरल रहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वेरी, मतलब काफ़ी हाइप कर रखा है। ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। हाँ भी कुछ नहीं है, खास नहीं है कुछ। एनीवेज गाइस, दिस वाज इट फॉर। आगे आपको मैं लेपर्ड्स और उसके सेक्शन में दिखाता हूँ। ये तो मुझे समझ नहीं आया। सो भाई के पास रुके हम, भाई बना रहे हैं बढ़िया सा सैलड मेरे लिए, है ना। कुछ हेल्दी खाना सही रहेगा ना। हेल्दी खाना चाहिए। भाई की दुकान पे है ना। अगर आप सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आ रहे हो वैसे, तो मैं तो भाई रेकमेंड नहीं करूँगा। सब कुछ हाइप लगा, हवाबाजी ज़्यादा है इसमें, मुझे तो समझ नहीं आया ये। आप टेस्ट करके देखो, यहाँ आओ खाने के लिए, सब मिलके खाओ। तो भाई की दुकान से लेना है यार कुछ। भाई का भी रोज़गार है और भाई साफ़ सुथरा तरीके से बना के देना बस। हाँ सुबह हम खाएंगे एक सैलड और फ्रूट्स का बाउल, और उसके बाद हम निकलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना है। लंच करूँगा मोस्ट प्रोबेबली।
आपका नाम गरीब? मेरा नाम बबलू जोशी। बबलू भाई और ये दिलीप भाई, इन्होंने बनाया मेरे लिए बहुत बढ़िया सैलड, मज़ेदार। और ये कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं है भाई, बढ़िया बनाया एक्चुअल में। मैं कुछ हेल्दी खाना चाहता था तो आई थिंक दिस वन इज़ गुड वन। और साफ़ सुथरा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ भाई, सही चलता है काम यहाँ पे? बिल्कुल बड़े भैया, अच्छा चलता है। चलो भगवान की दुआ रहनी चाहिए ना। आप सब भाई लोगों के आशीर्वाद से अच्छा चलता है। आशीर्वाद तो करो लेकर आए। टूरिस्ट लोग आते हैं तो अच्छा बना के देते हैं हम लोग, व्यवस्थित साफ सफाई वाला मामला अपना कोई। बस साफ सफाई तो दो, ये आधा लोग ना गंद मचा रहे होते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है बस ना। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं यहाँ से बहुत बढ़िया बायोलॉजिकल पार्क जू है। कहाँ रहते हो आप? और अभी हमने यहाँ से बहुत बढ़िया। तो सारा सामान लेके जाते के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कॉल्फ कार्ट करते हो तो 900 बढ़िया यार खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। मैं कर रहा हूँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज। कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या हो गया मैं पर हेड बता दो, मैं अंकल को पे कर दूंगा। पर हेड कितना है मैं उनको पे कर दूंगा।